तो पहले मूल बात है बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप को याद करें विकर्म विनाश हो जाए, और कोई को याद करे तो विकर्म विनाश क्यों नहीं होते? बाप की याद से ही विकर्म विनाश क्यों होते हैं? बाप, जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप होता है वहां बाप नहीं होता। तो बाप की याद करेंगे, मन बुद्धि से संग करेंगे, तो जैसा संग वैसा रंग लगेगा। रावण को याद करेंगे, मन रुलाने वाला रावण, बुद्धि का संग रावण से लगेगा तो रुलाने वाले के तो पाप बनते हैं, तो हमारे भी पाप बन जाएंगे। तो पहली मूल बात है बाप को ही याद करो। मुख्य याद की यात्रा है और इसी में मेहनत, इसको कहा जाता है गुप्त मेहनत, क्योंकि अंदर अंदर से याद करना होता है। मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। ऐसे नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बोलते रहो। अंदर की याद चाहिए, आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। कि आवाज बंद होती है, कहते मुख से तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर अंदर से आवाज निकलती है, जो जीव चलती रहती है, तो ये भी नहीं। कोई कर्मेंद्रिय की कोई भी हरकत ना हो, ये अंदरूनी मेहनत है। तो मुख से कब शिव बाबा या शिवाय नमः ये भी कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि बाहर की आवाज मन की आवाज नहीं है। मन की आवाज दिल की आवाज है। दिल की आवाज दिलवाड़ा बाप तक पहुंचेगी। ये तो शरीर की आवाज है, जिह्वा कहो मुख कहो, ये शरीर के ही तो अंग हैं। गले से आवाज निकलती है, वो भी शरीर का अंग है। शिव बाबा को तो अपना कोई अंग अथवा शरीर है ही नहीं। तो जिसको अपना अंग ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, देह ही नहीं है, उसको देह से कैसे आकर्षित किया जा सकता है? देह से उसको आकर्षित नहीं कर सकते, याद भी नहीं कर सकते। वो भी बुद्धि रूपी आत्मा है और हम भी मन बुद्धि रूपी आत्मा है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का मेल मन बुद्धि रूपी आत्मा से होता है। देह में बहुत मोटा ताजा हो, और दूसरा जिससे उसका मेल बिठाना हो वो और बहुत पतला दुबला हो, तो मेल नहीं बैठता है ना।
जैसे को तैसा चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं पहले देह भान भूलो। मुख से बोला माना देह भान आया है। तो देह के भान को भूलो और अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको गूंगे की मिठाई कहा जाता है। जैसे गूंगा है वो मिठाई खाता है, उससे पूछा जाए मिठाई का कैसा स्वाद है, उसके मुख से आवाज निकलती नहीं है। अंदर अंदर अनुभव भरा हुआ है। तो ये परमात्मा की याद भी अंदरूनी अनुभव है।